हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। तो आइए आज अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में जो कि एनवीएस से जुड़ी है। जानते हैं कि एनवीएस ने शॉर्ट टर्म यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए जो पुणे रीजन में वैकेंसीज निकाली है वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है और इससे कितने सारे लोगों को फायदा हो सकता है। ये जो दो कॉन्ट्रैक्ट टर्म मतलब यानी दो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है ये या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, पर फिर भी ये इतनी खास क्यों है और कैसे ये कितने सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज दे रही है। तो आइए बात करते हैं एनवीएस की। ये जो कॉन्ट्रैक्ट या शॉर्ट टर्म सर्विस जिसे हम कहते हैं उसके लिए जो वैकेंसीज निकल रही है पुणे रीजन की, उसके बारे में डिटेल में अपने आज के इस वीडियो में ज्ञानालय के माध्यम से उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है यानी शॉर्ट टर्म सर्विसेज है, लेकिन ये इतनी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये निकाली गई है पुणे रीजन के लिए, लेकिन ऑलमोस्ट 73 एनवीएस स्कूल्स को ये कवर कर रही है। दैट इज आप खुद ही सोच के देखो कि 73 एनवीएस स्कूल्स में जहां पे टीचर्स टीजीटी हो, पीजीटी हो, स्टाफ नर्स हो, लाइब्रेरियन हो, हर किसी को ऑलमोस्ट चांस दिया जा रहा है। तो ये वैकेंसी शॉर्ट टर्म होने के बावजूद, कॉन्ट्रैक्चुअल होने के बावजूद भी इंपॉर्टेंट होगी ही होगी। 50 साल तक का एज लिमिट दिया गया है, काफी सारे लोग फिल कर सकते हैं। 18 से लेके 30 मार्च दैट इज 18 मार्च टू 30 मार्च 2025 तक, 18 से लेके 30 मार्च तक 2025 में इन लोगों ने अपॉर्चुनिटी दी है कि भाई आप लोगों को यहाँ पे फॉर्म्स फिल करके सबमिट कर लेना है और आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए आना है, यानी आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए आना है। अपने गवर्नमेंट आईडी, एक चाहे फिर वो आधार हो या कुछ भी, आपका पैन कार्ड है, एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ के साथ आपको आना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। और सबसे अच्छी चीज है कि 73 नवोदय विद्यालय को ये कवर कर रही है। अब अगर आप मुझसे सब्जेक्ट्स की बात करोगे तो आप देखो, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी बायो, टीजीटी में साइंस है, टीजीटी में मैथ्स है, पीजीटी में मैथ्स है, टीजीटी इंग्लिश है, पीजीटी हिस्ट्री है। काफी सारे सब्जेक्ट्स को टीजीटी एज वेल एज पीजीटी ये कवर कर रही है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे यहाँ पे इन लोगों ने मराठी को भी कवर किया है, यहाँ पे हिंदी को भी, टीजीटी मराठी है, टीजीटी गुजराती है, टीजीटी हिंदी है, पीजीटी कॉमर्स है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, लाइब्रेरियन है, स्टाफ नर्स है, फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल, काफी सारे पोस्ट को इन लोगों ने कवर किया है। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी होने के बावजूद भी खास तो होगी ही। आप सोचो, अभी इन लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म्स भरने शुरू ही करवाए हैं, यानी 18 से 30 तक के एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल करवाएंगे। इसका लिंक इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में डाल दिया है। ये नोटिफिकेशन आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ देखिए, इन लोगों ने ऑलरेडी अपने वेबसाइट के बारे में भी अलग से मेंशन कर दिया, जहां पे आपको पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे कि किस आधार पे यानी किस क्वालिफिकेशनल बेसिस के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया, एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आपको ले जाना है। यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। यहाँ पे इन लोगों ने बताया कि भाई हम 73 एनवीएस के लिए रिक्रूटमेंट तो कर रहे हैं, यानी शॉर्ट टर्म या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हम 73 नवोदय विद्यालय में रिक्रूटमेंट करेंगे, लेकिन जो हम इंटरव्यूज लेंगे वो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर 6 वेन्यूज पे ही कवर करेंगे। पुणे रीजन का है ये, मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूं, ये पुणे रीजन का है। नवोदय विद्यालय पुणे रीजन को कवर कर रहा है, लेकिन इसमें ये 6 वेन्यूज पे इंटरव्यू लेंगे। और वो 6 वेन्यूज है आपका, देखिए महाराष्ट्र और गुजरात दोनों को ही ये पुणे रीजन कवर कर रहा है। तो यानी ये देखिए आप, महाराष्ट्र में भी इन्होंने बता दिया है कि भाई जो प्लेसेस है इन्होंने डिवाइड कर दिया है। राजकोट है, वडोदरा है, अहमदाबाद है, वर्धा है, जलगांव है, पुणे है। तो महाराष्ट्र और गुजरात सारे ही प्लेसेस को इन्होंने डिवाइड कर दिया है। बता दिया है कि हम 3 तारीख से यानी 3 अप्रैल से 5 अप्रैल तक इंटरव्यूज को कंडक्ट कराएंगे। आपको फिजिकली प्रेजेंट रहना होगा, गवर्नमेंट आईडी कार्ड और अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके, जिसके बेसिस पे हम आपका सिलेक्शन करेंगे। इन लोगों ने डिवाइड करके बता दिया है कि थर्सडे 3 अप्रैल को हम किन किन सब्जेक्ट्स का ले रहे हैं। इसमें टीजीटी एज वेल एज पीजीटी दोनों ही इंक्लूडेड है। फ्राइडे यानी 4 अप्रैल 2025 में भी टीजीटी पीजीटी इंक्लूडेड है। यहाँ पे देखिए मराठी, गुजराती, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को इन्होंने कवर किया है। फिर 5 को आप देखोगे सैटरडे है, वहां पे भी इन लोगों ने फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल, लाइब्रेरियन, स्टाफ नर्स सबको कवर किया है। तो देखिए बहुत अच्छी बात तो ये है कि आपको यहाँ पे वेट बिल्कुल नहीं करना है। आप देखो 3, 4, 5 आपने 18 से लेके 30 मार्च के बीच में, 2025 में 18 से लेके 30
मार्च के बीच में आपने फॉर्म फिल करने का प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया। फॉर्म फिल प्रोसीजर जैसे ही कंप्लीट होता है, होने के साथ ही साथ 3 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल तक आपका जो इंटरव्यू का प्रोसीजर है वो भी कंप्लीट हो गया। 73 एनवीएस जो स्कूल्स है उसमें ये रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। पुणे रीजन को इन्होंने कैप्चर किया है, जिसमें कि महाराष्ट्र एज वेल एज गुजरात आ जा रहा है। 6 वेन्यूज पे, जो कि काफी अच्छे वेन्यूज है, अगर आप वेन्यूज को भी देखोगे ऐसे वेन्यूज है जहां पे आराम से पहुंचा जा सकता है। देखिए जलगांव डिस्ट्रिक्ट है, जहां पे पूना कॉलेज ऑफ आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, वो पुणे महाराष्ट्र में पड़ जा रहा है। जो आपका एक है ये आप देखो वर्धा डिस्ट्रिक्ट में पड़ रहा है, जहाँ पे नवोदय विद्यालय है। वैसे ही आपका देखिए मतलब बहुत सारे प्लेसेस इन लोगों ने मेंशन कर रखे हैं जहाँ पे इंटरव्यूज कंडक्ट कराएंगे। 6 प्लेसेस है, 73 नवोदय विद्यालय के लिए है। टीजीटी, पीजीटी, स्टाफ नर्स, लाइब्रेरियन सबको चांस दिया जा रहा है। फॉर्म भरने के साथ साथ ही जो कि ये इंटरव्यू प्रोसीजर कंडक्ट करा दे रहे हैं, तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ना आपको वेट करना है, ना आपका टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे, ना लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। देखिए एक और बहुत अच्छी चीज है, 2 ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, पर आप देखो पीजीटी हो, टीजीटी, लाइब्रेरियन या स्टाफ नर्स के लिए इन लोगों ने रेम्यूनरेशन भी बांट दिया, यानी सैलरी इन लोगों ने बता दी है। अब आप देखो जहां पे पीजीटी की बात कर रही है, इन्होंने बात किया कि 35,750 ये सैलरी पे करेंगे जो नॉर्मल स्टेशन पे जिनकी पोस्टिंग होगी। लेकिन जहां हार्ड स्टेशन पे यानी रिमोट लोकेशन पे जहां जिनकी पोस्टिंग अगर हो जाती है, वहां पे इन्होंने 42,250 रुपए की सैलरी बांट दी है उन सेम पीजीटी वालों के लिए जिनको कि हार्ड स्टेशंस पे पोस्टिंग मिलेगी। वैसे ही देखो आप टीजीटी एंड टीजीटी के साथ साथ लाइब्रेरियन, इन दोनों के लिए जिनको कि नॉर्मल स्टेशंस पे पोस्टिंग दी जा रही है, उनके लिए 34,125 रुपए की सैलरी फिक्स कर दी गई है। लेकिन उन सेम टीजीटी एज वेल एज लाइब्रेरियन के लिए जिनको कि रिमोट लोकेशंस पे यानी हार्ड लोकेशन पे पोस्टिंग दी जा रही है, उनके लिए 40,625 रुपए की सैलरी डिक्लेयर कर दी गई है। वैसे ही स्टाफ नर्स के लिए आप देखो 34,125 की सैलरी डिक्लेयर की गई है नॉर्मल स्टेशंस पे, और हार्ड स्टेशंस पे आप देखोगे तो 40,625 रुपए की सैलरी डिक्लेयर की गई है। इसके बाद इन्होंने बस बेसिक क्वालिफिकेशंस मेंशन किया है, जैसे जो मैंने बताया आपको कि हमारे लिंक पे मिल जाएगा, आपको जो हमारा डिस्क्रिप्शन है या कमेंट सेक्शन है वहां पे आपको मिल जाएगा लिंक। इन्होंने अपने वेबसाइट पे सेपरेटली भी मेंशन कर रखा है कि किस लिंक को आपको क्लिक करना है, जहां से आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। एक और अच्छी चीज है, आप देखो 50 साल तक की एज लिमिट है, लेकिन जो एक्स एनवीएस या फिर जो स्कूल टीचर्स रह चुके हैं, आप कह सकते हो जो एक्स एनवीएस है या फिर जो स्कूल टीचर्स रह चुके हैं, उनके लिए 65 साल तक की इन लोगों ने एज लिमिट को बढ़ा दिया है। आप देखो 2 ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, ये शॉर्ट टर्म सर्विस है, पर इसके कितने सारे बेनिफिट्स है, कम से कम 5 तो मैं आपको हाथ पे गिनवा सकती हूँ। आपका टाइम नहीं वेस्ट हो रहा है, आपने फॉर्म फिल किया 30 मार्च को आपने फॉर्म फिल करने का प्रोसीजर कंप्लीट किया, 3 अप्रैल से आपने इंटरव्यू शुरू कर दिया, 3, 4, 5। दूसरा बेनिफिट आप देखो यहाँ पे मराठी जो डिफरेंट लैंग्वेजेस है उनको भी स्कोप दिया जा रहा है। तीसरा देखो आप यहाँ पे टीजीटी, पीजीटी, लाइब्रेरियन, स्टाफ नर्स सबको चांस दिया जा रहा है। फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल उनको भी इंक्लूड किया जा रहा है। चौथा बेनिफिट आप देखो पुणे रीजन है, महाराष्ट्र, गुजरात सबको इंक्लूड कर लिया गया है। 5वां बेनिफिट देखो 73 एनवीएस स्कूल्स में ये रिक्रूटमेंट कंडक्ट करा रहे हैं। छठा बेनिफिट आप देखो सैलरी के केस में नॉर्मल स्टेशंस के लिए अलग है, जो हार्ड स्टेशंस है या जो रिमोट लोकेशंस है उनके लिए अलग है। 7वां आप बेनिफिट देखो कि भाई यहाँ पे इन लोगों ने बता दिया है कि 50 इयर्स तक एज लिमिट है, लेकिन 65 साल बढ़ा के जो एक्स एनवीएस या फिर आप कह सकते हो कि जो एनवीएस में ऑलरेडी पढ़ा चुके टीचर्स है उनके लिए 65 साल एज लिमिट कर दिया है। तो यहाँ पे जहाँ इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, आपके लिए आप कह सकते हो कि अपॉर्चुनिटी की लाइन लगी हुई है, तो इस अपॉर्चुनिटी को क्यों नहीं ग्रैब करना, इस अपॉर्चुनिटी के लिए क्यों नहीं ट्राई करना। आपको बस जो देखना है वो ये है कि बस एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लेके आपको जाना है और आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पूरे होने चाहिए, पुख्ते होने चाहिए, जो इन्होंने फिक्स कर रखे हैं। तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड आई थिंक कि आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए, टीजीटी हो या पीजीटी हो, लाइब्रेरियन हो या स्टाफ नर्स हो, फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल टीचर्स हो, आप सबको अप्लाई करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है एनवीएस इस बार। पुणे रीजन कह
रहा है, 73 स्कूल्स को कवर कर रहा है। लेकिन 8वीं बेनिफिट एक और आप देखो यहाँ पे कि सिर्फ 6 प्लेसेस पे, जो कि काफी नामी प्लेसेस है, मैंने एक एक करके मेंशन नहीं किया क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता, काफी नामी प्लेसेस है, काफी अच्छे कॉलेजेस हैं या एनवीएस के काफी अच्छे लोकेशन है जहां पे इन लोगों ने इंटरव्यू का प्लेस रखा, जहां पे पहुंचने में भी आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। आप देखो राजकोट में जो इन्होंने दिया है, या वर्धा में जहां पे इन लोगों ने दिया है, जो जो प्लेसेस इन लोगों ने मेंशन कर रखे हैं काफी अच्छे प्लेसेस हैं जहां पे आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी पहुंचने में फिजिकल इंटरव्यू के लिए भी। तो काफी अच्छा चांस है, बिल्कुल ग्रैब करें, जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करने का डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म फिलअप करें एंड बस तैयार हो जाए, खुद को तैयार कर ले। 3, 4, 5 जिस दिन भी आपका टाइम आता है, पीजीटी टीजीटी उन लोगों ने ऑलरेडी डिवाइड कर रखा है, स्टाफ नर्स लाइब्रेरियन के लिए जरूर से जाएं और इस इंटरव्यू को दें ताकि जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सके। इसके साथ साथ आप चाहो तो आप अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या आप कह सकते हो कि शॉर्ट टर्म सर्विस के लिए पुणे रीजन में एनवीएस से जुड़ने का मौका मिल जाएगा। इंटरनल जो न्यूज होंगी वो आपको सबसे पहले पता चल रही होंगी, साथ ही साथ जो परमानेंट वैकेंसीज आने वाली होगी उसके लिए भी आप खुद को प्रिपेयर करते रहोगे कि हाँ भाई ठीक है, मैं आगे भी पढ़ाई कर रहा हूँ या आगे पढ़ाई कर रही हूँ, प्लस मेरे पास एक इनकम का साधन है, एक सोर्स ऑफ इनकम मेरे पास बना हुआ है, प्लस मैं अगर कहीं और भी अप्लाई करना चाहूँ आगे चल के तो मैं ऑलरेडी एनवीएस से जुड़ा हुआ हूँ या जुड़ी हुई हूँ, तो मेरे पास ऑलरेडी एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का एक्सपीरियंस है। तो देखिए काफी सारे फायदे हैं जैसा मैंने आपको बताया इस वीडियो में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। जो भी इसका लिंक है वो इन्होंने नोटिस में ही अपने सर्कुलर में मेंशन कर दिया है और इस नोटिफिकेशन को हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स यानी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे रहे। प्लीज जरूर से अप्लाई करें एंड डू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। इसी तरह के वीडियोस को जानने के लिए जो न्यू अपडेट्स आ रहे हैं, केवीएस हो, एनवीएस हो, ईएमआरएस हो, उन सबसे अवगत रहने के लिए प्लीज जुड़े रहे ज्ञानालय से। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून्ड टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।